प्यारे बच्चों, पाठ 5 दो सुख सावक की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। देखिए, एक वृक्ष पर दो तोते रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे। हरे रंग की पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी। सुकंठी और सुपंखी एक ही माँ के कोख से उत्पन्न हुआ था। साथ साथ रहता, खेलता धूपता, दाना चुगता, पानी पीते, आराम से ये दोनों एक साथ रह के अपना समय गुजारता था। एक दिन की बात है कि आसमान में काले बादल आए, घनघोर गर्जन हुई, तेज आंधी हुआ। सारे वृक्ष, झाड़ी, झुरमुट, पशु पक्षी सब तहस नहस हो गए और आंधी के साथ उड़कर कहीं से कहीं चले गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते? वे भी बच्चे ही थे। सुपंखी तो आंधी के कारण उड़कर चोरों के बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकरा कर बेसुध हो गया। वहाँ से लुढ़क कर ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। इस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे से बिलग हो गए और समय आगे बढ़ता चला गया। सुपंखी चोरों की बस्ती में रहकर उसका जीवन यापन होता रहा और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में रह के पला भरा। तो आप जानते हैं कि जैसी संगत में आप रहेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जात। तो इस तरह से समय बीता चला गया और उसमें भी परिवर्तन होता चला गया। एक दिन की बात है कि एक राजा शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकला। वह जाते जाते काफ़ी थक गया। सरोवर के नीचे आराम करने लगा और उसके सैनिक पीछे छूट गए। यह सरोवर चोरों की बस्ती के पास था। उस समय सरोवर के आसपास कोई नहीं था, बस घने जंगल थे। राजा थका तो था ही, वहीं उसको निंदा गई और वह सोने लगा। तभी एक कर्कश वाणी उसको सुनाई दी। उसकी आंखें खुल गई। राजा इधर तो देखा, कोई नहीं था, लेकिन कर्कश वाणी तो उसे सुनाई दी। वह वाणी क्या था? पकड़ो 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 पकड़ो, यह व्यक्ति सोया है, राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार हैं इनके पास। लूट लो, सब कुछ लूट लो और इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। ऐसा सुनकर राजा विस्मित हुआ और वहाँ से उठकर फिर आगे की ओर चला गया। सामने बैठे पेड़ के डाल पर एक तोता बैठा हुआ कर्णपटु वाणी में बोल रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे भय भी हुआ। वह राजा वहाँ से बहुत दूर निकल गया और पर्वत की तलहटी में जा पहुँचा। पर्वत की तलहटी में ऋषि मुनियों का आश्रम था। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, शांति एरिया था। सोचा कि यहीं थोड़ा विश्राम कर लूँ और जैसे ही यह सोचकर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक तोता के मुख से यह आवाज़ निकल पड़ा, आइए राजन, आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो वही तोता है जिसने कहा पकड़ो पकड़ो हैं, इसके शरीर पर जो आभूषण है उसको उतार लो, मार लो और झाड़ी में फेंक दो। और ये वही तोता है जो फिर बोल रहा है कि आइए राजन, आपका इस बस्ती में स्वागत है। ये क्या बात है? ऐसा सोचकर राजा का मन विह्वल हुआ और उस तोते पर ध्यान लगा के देखने लगा। राजा के तोता के वाणी में से मानो अमृत झलक रहा था और बहुत सुंदर सुंदर बातें वह तोता बोले जा रहा था। उसने कहा, राजन, आप चकित क्यों हैं? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप थके हुए हैं, विश्राम कीजिए, जलाशय से जल पीजिए
भूख लगी है, खाना खाइए, आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। राजा को यह सब मधुर वाणी सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि इस तोते की बोली में कितनी मधुरता और विनम्र है, शिष्टाचार है। तोता फिर बोला कि राजन, आप किस संकोच में पड़ गए हैं? आश्रम में प्रवेश कर हमें अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार राजा अपने आप में इस दृश्य को देखकर दुविधा में पड़ गया। अभी कुछ समय पूर्व मुझे सरोवर के किनारे भी एक तोता मिला। इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं समझ गया यह मेरा जुड़वा भाई सुपंखी है और मैं हूँ सुकंठी। एक ही कोख से उत्पन्न होकर हम दोनों एक परिवेश में नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र आया है कि दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। वह चोरों की बस्ती में पला बढ़ा और हम ऋषि मुनियों के आश्रम में। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन, सुपंखी मेरा भाई है, 2-4 बार मुझे मिला भी। मैं बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आए, परंतु राजन, उसे आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगा। जानते हो क्यों? वह मुझसे विलग होकर सदैव चोरों की बस्ती में रहा है। वही की वाणी, उसका परिवेश और आचरण एवं भीतर में रस बह गया है। राजा सुकंठी का समझ और स्वभाव, वाणी और आचरण की चमत्कार था। वह आश्रम में प्रवेश कर रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था। क्यों? जब मन लायक वातावरण बनता है तो आदमी खुशियों के गीत गाने लगते हैं और गुनगुना करके अपने मन की खुशहाली को व्यक्त करते हैं। यही राजा के साथ भी हुआ। तो यहाँ दो तोते की कहानी समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ बता ही देता हूँ, ये भी आप देखिए। यहाँ है कि निम्नलिखित बहुकल्पी प्रश्नों में से विकल्प को चुनिए। पहला है, 2 सूक शावक पाठ साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? कहानी। सुपंखी और सुकंठी कैसे अलग हुए? आंधी में उड़कर। सुकंठी का पालन कहाँ हुआ? ऋषियों के आश्रम में। राजा जंगल में क्यों गए? आखेट खेलने के लिए। राजा के अर्धनिद्रा में किसकी कर्कश वाणी सुनाई दी? तो सुपंखी की। आश्रम में राजा का स्वागत किसने किया? सुकंठी ने। अब आइए सही और गलत के निशान में आइए। ये है कि सुकंठी एवं सुपंखी आजन्म साथ रहे? नहीं। दूसरा है, सुकंठी मधुर भाषी था? हाँ, देखिए यहाँ। तीसरा है, राजा को सुकंठी को देखकर सुपंखी को भ्रम हुआ? हाँ, यानी सही का निशान लगा हुआ है। राजा ने सरोवर के किनारे वाले सुक को दंड दिया? नहीं। राजा सुकंठी के व्यवहार से अति प्रसन्न था? इसमें देखिए सही का निशान लगा हुआ है। अब आइए खाली स्थान में, दोनों सुक शावकों को आंधी ने क्या किया? अलग कर दिया। फिर दूसरा है कि राजा, ये इसमें 2 डैश है। राजा सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। तीसरा है कि राजा सुकंठी के आचरण से सुकंठी के आश्रम में रहता था। ठीक है जी। इसके बाद है कि राजा को आश्रम का वातावरण सुहावना लगा। इसके बाद फिर आइए आगे चलिए। फिर अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये सुकंठी और सुपंखी अलग कैसे हुए थे? सुकंठी और सुपंखी आंधी के झोंकों के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। सुकंठी चोरों की बस्ती में कैसे पहुंच गया? तो सुकंठी आंधी के झोंकों के कारण बिछुड़कर चोरों की बस्ती में जा गिरा। सुकंठी। ठीक है जी। और राजा ने सुपंखी
ने चोरों को बस्ती में क्या कहा? राजा ने राजा को सुपंखी ने चोरों की बस्ती में क्या कहा? तो सुपंखी ने राजा के बस्ती में कहा, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति राजा है, इसके गले में आभूषण तथा मोतियों की माला है, इसे लूटकर मारकर झाड़ी में फेंक दो। यही कहा। फिर आगे देखिए, राजा आश्रम में पहुंचकर चकित क्यों था? तो राजा आश्रम में पहुंचकर दूसरे तोता को देखकर भ्रम में पड़ गया, क्योंकि पहले वाले तोता कैसा था और दूसरा भी वैसा ही था, वैसा ही दिखाई देता था, पर बोली में अंतर था। यही कारण था कि वह भ्रमित हो गया। फिर इसके बाद आइए, राजा के आश्रम में पहुंचते ही सुकंठी ने क्या कहा? तो सुकंठी राजा से कहा कि हे राजन, आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। फिर आगे देखिए, प्रश्न 6, राजा सुकंठी के किन गुणों से चमत्कृत था? राजा सुकंठी के मधुर वाणी, कोमलता, वाणी की विनम्रता, शिष्टता को देखकर चकित था। सुपंखी के आश्रम का वातावरण रुचिकर क्यों नहीं लगा? सुपंखी के आश्रम का वातावरण रुचिकर क्यों नहीं लगा? सुपंखी के आश्रम का वातावरण चोर, लुटेरी तथा अशिष्ट व्यवहार से भरा पड़ा था, अतः राजा को सुपंखी के आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगा। आगे देखिए, राजा सुपंखी की बातों से घबराकर कहाँ गया? तो सुपंखी की बातों से घबराकर एक पर्वत के तलहटी में चला गया, जहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम था। आगे देखिए, 9 नंबर, सुकंठी दुखी क्यों हुआ? तो सुकंठी आंधी तूफान में अपने भाई सुपंखी से बिछोड़ने के कारण हुआ। सुकंठी तथा सुपंखी में की समानता एवं भिन्नता लिखो। तो सुकंठी तथा सुपंखी में निम्नलिखित अंतर है। वो अंतर क्या है सो देखिए। पहला है कि सुकंठी की बोली बराबर मधुर था। दूसरा है सुपंखी का बोली तथा व्यवहार कर्कश था। वह ऋषियों के आश्रय में रहता था और सुपंखी चोरों के इलाके में पला। तीसरा है इसमें अच्छे संस्कार आए, इसमें बुरे संस्कार आए। साधु संगति के कारण इसमें अच्छे गुण आए, असंगति के कारण इसमें बुरे गुणों का समावेश हो गया। वह आदर का पात्र बना, यह अपने व्यवहार के कारण अनादर का पात्र बना, ठीक है, या निरादर बना रहा। तो यही सब दोनों में अंतर है। इस प्रकार ये 9 क्वेश्चन का मैं आंसर भी करा दिया हूँ और शेष जो 4 क्वेश्चन है इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे दिया हूँ, और इसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए क्वेश्चन आंसर। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लास खुलने पर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद। मैं शंकर।